ऋचा विक्रमादित्य, संस्कृत विक्रमादित्य नाम एक संस्कृत तत्पुरुष है जिसका अर्थ विक्रम विक्रम से है, जिसका अर्थ है वीरता, और अदिति का पुत्र आदित्य। अदिति या आदित्य के सबसे प्रसिद्ध पुत्रों में से एक सूर्य देवता थे, इसलिए विक्रमादित्य का अर्थ सूर्य है, जिसका अनुवाद वीरता का सूर्य है। उन्हें विक्रम या विक्रमार्क, संस्कृत अर्क का अर्थ सूर्य भी कहा जाता है। मूल रूप से विक्रमादित्य की उपाधि भारत के उज्जैन के एक महान राजा को दी गई थी, जो अपनी बुद्धि, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने विद्वानों, नवरत्न या नौरत्न के एक कैडर को इकट्ठा किया, जिनके काम ने संस्कृत छात्रवृत्ति में स्वर्ण युग की शुरुआत की। नौरत्नों में धन्वंतरी, शपनक, अमरसिम्हा, शंखु, खटकरपारा, कालिदास, वेताल भट्ट या वेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर शामिल थे। भारत और नेपाल में हिंदू परंपरा यह मानती है कि विक्रम संवत या विक्रम युग का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्राचीन कैलेंडर 56 ईसा पूर्व में शकों पर अपनी जीत के बाद महान राजा द्वारा बनाया गया था। भारतीय इतिहास में कई राजाओं द्वारा विक्रमादित्य उपाधि भी धारण की गई है। अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने यह उपाधि धारण की है, उनमें गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय रूप से हेमू के नाम से जाने जाते हैं, शामिल हैं। विक्रमादित्य की कथा। पौराणिक विक्रमादित्य भारत में संस्कृत और क्षेत्रीय दोनों भाषाओं में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। विक्रमादित्य ईसा पूर्व पहली शताब्दी में रहे होंगे और राजा शालिवाहन से पराजित हुए होंगे। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए कथासृतासागर वृत्तांत के अनुसार वह परमार वंश के उज्जैन के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र थे। अन्य स्रोतों के अनुसार विक्रमादित्य को दिल्ली के तुअर वंश के पूर्वज के रूप में भी दर्ज किया गया है। उनका नाम अज्ञात मूल की घटनाओं और स्मारकों के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे उनके लिए जिम्मेदार पौराणिक कहानियों की एक श्रृंखला को जन्म दिया गया है। सर रिचर्ड बर्टन, जिन्होंने सबसे पहले विक्रमादित्य की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ने उन्हें पूर्व का राजा आर्थर कहा था। संस्कृत में दो सबसे प्रसिद्ध कहानियां वेताल पंचविंशति या बैताल पचीसी, पिशाच की 25 कहानियां, और सिंहासन द्वात्रिंशिका, सिंहासन की 32 कहानियां, जिन्हें सिंहासन बत्तीसी के नाम से भी जाना जाता है, पाई गई हैं। विभिन्न संस्कृत संस्करणों के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी। पिशाच वेताल की कहानियों में 25 किंवदंतियां शामिल हैं, जिनमें राजा एक पिशाच को पकड़ने और पकड़ने की कोशिश करता है, जो एक पेचीदा कहानी सुनाता है और इसे राजा के लिए एक प्रश्न के साथ समाप्त करता है। यदि राजा बोलता है तो पिशाच उसे पकड़ने और पकड़ने के अवसर से इनकार करते हुए उड़ जाएगा। राजा तभी शांत रह सकता है जब उसे उत्तर न मालूम हो, अन्यथा उसका सिर फट जाएगा। राजा अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण यह जान लेता है कि वह हर प्रश्न का उत्तर जानता है। तो पिशाच को पकड़ने और उसे भागने देने का खेल 24 बार तब तक चलता रहा जब तक आखिरी सवाल विक्रमादित्य को भी पहेली नहीं बना गया। उन कहानियों का एक संस्करण कथासृत सागर में मौजूद है। सिंहासन की कहानियां विक्रमादित्य के खोए हुए सिंहासन से जुड़ी हैं, जिसे धार के परमार राजा भोज ने कई शताब्दियों के बाद पाया था। धार कई कहानियों के साथ साथ प्रसिद्ध हो गया कि कैसे उसने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया। उस सिंहासन को सुशोभित करने वाली 32 महिला मूर्तियां उसे चुनौती देती हैं कि वह सिंहासन पर तभी चढ़े जब उसमें विक्रमादित्य के बराबर उदारता हो, जैसा कि उसके द्वारा सुनाई गई एक कहानी से पता चलता है। इसके कारण विक्रमादित्य के सिंहासन पर दावा करने के लिए 32 प्रयास और 32 कहानियां हुई। प्रत्येक मामले में भोज ने अपनी हीनता स्वीकार की। अंततः उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर मूर्तियों ने उसे सिंहासन पर चढ़ने दिया। भारतीय परंपरा का दावा है कि धन्वंतरी, शपनक, अमरसिम्हा, शंखु, खटकरपारा, कालिदास, वेताल भट्ट या वेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे।
राजा ने अपने दरबार में काम करने के लिए 9 विद्वानों को नियुक्त किया, जिन्हें नवरत्न शाब्दिक रूप से 9 रत्न कहा जाता था। कालिदास महान संस्कृत पुरस्कार विजेता थे। वराहमिहिर अपने युग में प्रसिद्ध भविष्य वक्ता थे, जिन्होंने विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। वेताल भट्ट एक मग ब्राह्मण थे, जिन्हें विक्रमादित्य को श्रद्धांजलि देने के लिए 16 छंद नीति प्रदीप शाब्दिक रूप से आचरण का दीपक लिखने के लिए जाना जाता है। जैन भिक्षु खाता। माना जाता है कि विक्रमादित्य द्वारा स्थापित कैलेंडर का उपयोग करते हुए पारंपरिक भारतीय डेटिंग उन्हें पहली शताब्दी ईसा पूर्व का राजा बनाती है। आमतौर पर स्वीकृत भारतीय राजाओं और राजवंशों का कालक्रम उस काल में किसी भी विक्रमादित्य को स्थान नहीं देता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास जैन ऋषि महेसरा सूरी की कृति कालकाचार्य कथानक विक्रमादित्य की तिथियों का स्रोत हो सकती है। कथान का, जिसका अर्थ है एक वृत्तांत, एक प्रसिद्ध जैन भिक्षु कालकाचार्य की कहानी कहता है। इसमें उल्लेख है कि उज्जैन के तत्कालीन शक्तिशाली राजा गाडभिल्ला ने भिक्षु की बहन सरस्वती नामक भिक्षुणी का अपहरण कर लिया था। क्रोधित भिक्षु ने सकस्थान में शक शासक एक शाही से मदद मांगी। भारी संख्या में होने के कारण शक राजा ने चमत्कारों की सहायता से गाडाभिल्ला को हरा दिया, जिससे वह बंदी बन गया। सरस्वती को वापस लाया गया। हालांकि गाडाभिल्ला को माफ कर दिया गया था। पराजित राजा जंगल में चला गया, जहां एक बाघ ने उसे मार डाला। उनके पुत्र विक्रमादित्य, जिनका पालन पोषण जंगल में हुआ, को प्रतिष्ठान आधुनिक महाराष्ट्र में से शासन करना पड़ा। बाद में विक्रमादित्य ने उज्जैन पर आक्रमण किया और शकों को खदेड़ दिया। उस घटना की स्मृति में उन्होंने विक्रम संवत नामक एक नए युग की शुरुआत की। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पश्चिमी इतिहासकारों ने विक्रमादित्य का संबंध महान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा है, लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार उस संबंध को गलत मानते हैं। सदियों ने दोनों नेताओं के युगों को अलग कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तों ने नाम मात्र प्रभाव के लिए विक्रमादित्य नाम का उपयोग किया था। विक्रमादित्य की लोकप्रियता और उनके जीवन के बारे में लोकप्रिय लोक कथाओं के 2 सेटों ने विक्रम नाम से हिंदू बच्चों के नामकरण को बढ़ावा दिया है। विक्रमादित्य और शालिवाहन काल। किंवदंती है कि सातवाहन राजा शालिवाहन ने विक्रमादित्य को हराया और पहली शताब्दी ईस्वी में उज्जैन पर कब्जा कर लिया। शालिवाहन ने प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी बनाए रखते हुए 78 ईस्वी में शालिवाहन युग का उद्घाटन किया। युद्ध का विवरण कथासृत सागर में दर्ज किया गया था। शालिवाहन भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति हैं। राजा की पहचान आमतौर पर सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी से की जाती है। सातवाहनों ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर शासन किया था, प्रतिष्ठान के गुप्तों द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने से बहुत पहले।